नमस्कार साथियों। बिहार में नवंबर में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं, किसी के बहू, किसी के लड़के, किसी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए, जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बहू चुनाव इमामगंज से लड़ रही है। उनके जो पति हैं, हस्बैंड संतोष सुमन, वो बिहार के मंत्री हैं। उनके जो माताजी हैं, वो विधायक हैं। अब ऐसे लोग अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो विकास बताइए कि कहाँ तक पहुँचेगा। अगर बिहार को आप समझते हैं, जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि विकास कहाँ पहुँचेगा। बिहार का आदमियों ऐसने है, वो नहीं चाहता है कि दूसरा आदमी कोई चुनाव लड़े। अच्छा आदमी अगर बिहार में चुनाव लड़ेगा तो भैया उसका जीना मुश्किल है। वो चुनाव जीतने में उसको बहुत कठिन है। अब बहुत से लोगों के मुँह से हम सुने हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत दिनों से देख भी रहे हैं कि जनसुराज जो तरारी विधानसभा सीट से जनरल एसके सिंह को चुनाव में उतार दिया था। लोग कह रहे थे हम उनको जानबे नहीं करते। बताइए, इतना बड़ा वाइस चीफ कर्नल के पद पर काम कर चुके हैं, देश को इतनी तरक्की आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, और लोग उन्हीं को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और सुनील पांडे का भी वहाँ से बेटा लड़ रहा है। लोग कह रहे हैं क्या जनरल एसके सिंह उनको राजनीतिक मालूम नहीं है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए हमको। सुनील पांडे विधायक है, मान रहे हैं सांसद भी बन गया। पहले विधायक थे, अभी वो सांसद बन गए हैं, इसलिए वहाँ का सीट खाली हो चुका था। चारों सीट में वही प्रॉब्लम था, वहाँ से कैंडिडेट कुछ हुआ नहीं। जो पहले विधायक थे वहाँ वो अभी सांसद बन गए, इसलिए वहाँ का सीट सब खाली हो चुका है, इसलिए वहाँ उपचुनाव करवा रहा है। तो जो सुनील पांडे का लड़का है, विशाल पांडे जी या प्रशांत जी, जो भी कहिए, वो क्या पूरा राजनीतिक विश्लेषक है, उनको पूरा मालूम है राजनीति, उन्हें पता है पूरी तरह से, उनको पूरा जानकारी है कि राजनीति क्या होता है। वो तो नया ही है। उनके पिताजी थे, जान रहे हैं, उनके पिताजी राजनीति का उनको नॉलेज था। लेकिन उनके जो लड़के हैं, सुनील पांडे के जो लड़के हैं, उनको राजनीतिक मालूम है पूरी तरह से। तो आप कैसे कह रहे हैं कि तरारी विधानसभा एसके जनरल सिंह को राजनीति मालूम नहीं है? अगर उनको मालूम नहीं तो फिर इन लोगों को भी मालूम नहीं है। बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो पूर्व विधायक है, उनका लड़का लड़ रहा है, विश्वनाथ यादव। सब तो नए हैं, सब देखिए, किसी का बहू, किसी का लड़का, किसी का पुतहू, यही सब चुनाव लड़ रहा है। तो ये परिवारवाद से जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे, तब तक बिहार का भला नामुमकिन है। हम सभी युवाओं से अपील करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो बिहार को समझते हैं और चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर ना जाना पड़े 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए। तो इस बार हम लोग सब मिलकर एक काम करें। देखिए, बोलने का तो सब लोग पहले बोलता है कि भाई हमको जिताओ, हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन कोई जान नहीं रहा है कि ईमानदार कौन है कौन नहीं है। अब कोई सर्टिफिकेट तो ईमानदारी का लेके घूमेगा नहीं, इसलिए ईमानदारी पहचानने का एकमात्र उपाय है कि जो विधानसभा उपचुनाव अभी हो रहा है या 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगी, उसमें ईमानदारी पहचानने का एकमात्र तरीका है जो पहले का कैंडिडेट है। पहले उनको देखिए कि उन्होंने आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास किया है, या आपको कभी गैर पड़ा है समाज में, उनके लिए खड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है और आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, तो आप समझिए
कि वो आपके लिए नहीं है, आपके लायक नहीं है। इसलिए अगर वहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट, अभी फ़िलहाल में जैसे जनसुराज का बात करें अगर, तो जनसुराज ऐसा कैंडिडेट ला रहे हैं जिनका छवि बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब अगर हमारे लिए अगर ये लोग चुन के आते हैं तो निश्चित तौर पे विकास संभव है। हम डायरेक्ट उनसे जाके मिल सकते हैं। इसलिए सभी से हम कहना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव 2025 में है, सभी युवाएं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो भी हो, एक बार अपने मन में बैठा लें कि हमें उन्हें वोट करना है जो हमारे हर संभव काम आवे, हम जो बोले उनके ऊपर विकास हो, तब जाके हम उनको वोट करेंगे। अन्यथा ऐसे तो हज़ारों आएंगे जाएंगे, इसी प्रकार से 5 साल हमको देखो, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर 5 साल उसको देखेंगे, तब तक पता चलेगा कि उसका बेटा बेटी सब तो बन गया, लेकिन आपका बेटा बेटी बाहर में कमा रहा है, खा रहा है, और तब वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिए सभी से विनती है, आप लोग अपने मन से और विचार करके एक बार सोच लें कि हमें किन्हें वोट करना है। जो आपके लिए काम आवे, आप उन्हें वोट कर सकते हैं। जो ईमानदार हो, ईमानदारी पहचानने का एकमात्र यही तरीका है जो हम आपको बता दिए हैं कि जो पिछला कैंडिडेट था, आप जान रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना काम किए हैं। आपको नज़र में आ ही गया होगा कि भाई मेरा क्षेत्र में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी एगो निकला हुआ है, क्या बोल रहा है, भूमि क्या बोल रहा है, उन्हें याद नहीं आ रहा है, मतलब सर्वे वाला काम चल रहा है, ज़मीन सर्वे का काम मुख्यमंत्री चलवा रहे हैं। पता है, एक लड़का हमको बता रहा था कि मेरा रजिस्टर 2 में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, मेरा पिताजी का रैयत के नाम से जो ज़मीन है उनका खाता संख्या नहीं चढ़ा हुआ है, उसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ उनको रजिस्टर 2 में चढ़वाना है। उनके लिए वो ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद जब उनसे फ़ोन करके जानकारी लिया तो बोला कि वो रिजेक्ट हो गया आपका। पता है रिजेक्ट करने का उसका क्या उद्देश्य है? कागज़ जितना भी है सब सही है, उसका एक ही अथी है कि हमको पैसा इतना चाहिए तब आपका हम काम करेंगे। तो जितना भी मुख्यमंत्री काम किए हैं सबका सब अभी भ्रष्टाचार के अथी में, सब भ्रष्टाचार। इंदिरा आवास को ही लेके अगर आप बात करें, इंदिरा आवास में देखिए ना 1,20,000 मिलता है बिहार में, बहुत जगह तो होगा लेकिन हमारे यहाँ 1,20,000 मिलता है। 20,000 आपका उधरे रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, मजबूर होकर जो है वो देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आप झूलते रहिए, फिर एक किस्त भेज दिया बाकी सब किस्त बंद। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। सरकार आप ऐसा चुनिए जो आपके हित में काम करे। आप उनको विधायक चुनिए, उनको मंत्री बनाइए, उनको सांसद चुनिए जो आपके हित में काम करे। आप हमेशा कभी भी जाएं उनके ऑफिस में बेधड़क आप उनसे मिल सकें, बात कर सकें। नेता वैसा होना चाहिए, ये नहीं कि नेता बैठा हुआ है और हम जब जाएं उनसे मिलने के लिए तरसना पड़े। वो भगवान समझे कि अपने आप को हम कि भगवान ही है। आजकल का ऐसा नेता है। इसलिए सभी से अनुरोध है, सोच विचार के इस बार विधानसभा का बिहार का 4 सीट खाली है, उस पे जो चुनाव लड़ रहा है, आप जो अच्छा है आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। और अच्छा अगर बात की जाए तो फिलहाल में जनसुराज है। जनसुराज से अच्छा हमें अभी लग नहीं रहा है कि कोई है, क्योंकि वहाँ जो कैंडिडेट है उनका चारों कैंडिडेट साफ़ सुथरा है। इसलिए अभी तरारी सीट से एक जनरल साहब को तो बोल दिए बीजेपी वाला बोल दिए कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
आप देश सेवा किए हैं ना, इसलिए आप देश सेवा कीजिए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या है पता है कि उनका जो तरारी विधानसभा में उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है बीजेपी वाला ही सब किया। इसलिए वहाँ अभी किरण सिंह जी चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए सबसे विनती है आप जनसुराज को ही सपोर्ट कीजिए, वही आपके काम के लिए आएंगे आगे, और कोई नहीं आने वाला है। एक बार बार कहता नहीं को शायरी, बार देखें, एक बार इनको भी देख लिया जाए। इसलिए आप लोग जनसुराज को इस बार सपोर्ट कीजिए, हम जनसुराज के साथ जा रहे हैं फाइनली बस।